हे तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप अच्छे खासे स्टॉक की स्क्रीनिंग कर रहे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो देखना ज़रूर ना भूलें। जो मेरा इंट्राडे स्क्रीनर का वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड हम लोग यहाँ पे वीडियो पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके लिए जानकारी लाते हैं। एंड गाइज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आज यानी कि 11 जून को मार्केट क्या रहा और क्या पोजीशनिंग रही, और इंडेक्स और बैंक निफ्टी में कल क्या लेवल होंगे आपके लिए वो देखेंगे, और कुछ स्टॉक्स जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए बाइंग या फिर सेलिंग साइड बेस्ड ऑन कि आज क्या पोजीशंस बनी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आज दलाल स्ट्रीट नहीं थी, एकदम लाल स्ट्रीट थी। एक भी सेक्टर, एक भी जो सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडाइसेस जितनी भी दिख रही, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ऑटो, मिड कैप, हर एक का हर एक लाल है। ग्लोबल सेंटिमेंट पूरे के पूरे लाल दिख रहे हैं। एसजेएक्स आपको इशारा दे रहा है कि 9700 की तरफ इशारा दे रहा है। तो यह काफ़ी सारा एक नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और काफ़ी सारी जैसे कि रूमर्स चल रही कि 15 तारीख से वापस लॉकडाउन आ सकता है। तो ये काफ़ी सारा असमंजस बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट और रिएक्ट जो कर रहा है निगेटिव कर रहा है। और निफ्टी ने आज वापस अपनी क्लोजिंग जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के आ रहा था, तो पहले तो रेजिस्टेंस था कि 10,000 को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब एक बार क्रॉस करके हम लोग बैठ गए वहाँ पे, तो एज अ सपोर्ट बन के काम कर रहा था। आज उसने निफ्टी ने वापस अपने सपोर्ट को ब्रेक किया 10,000 को, और आज हम उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया हमने। तो काफ़ी वीकर सेंटिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग यहाँ से चार्ट्स का स्टडी करेंगे कि क्या पैटर्न दिख रहा है और आगे के क्या लेवल्स होंगे आपके लिए। तो मैंने आपके लिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खोल लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी में लेफ्ट साइड में जो चार्ट है, तो ऑल्दो मैंने कल लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग है 10,037 या 10,040 के आसपास, 10,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तब तक तो हम लोग ठीक थे, तो हम लोग वापस एक बार 10,400 की तरफ देख सकते थे। लेकिन आज निफ्टी ने एकदम ब्रेक किया अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। आज एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी थी, उसके कारण काफ़ी सारे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के कारण जो लेवल्स जो ब्रेक हुआ यहाँ पे 10,000 सीधा सीधा ब्रेक हुआ, और यहाँ पे सीधी गिरावट 9,900 तक निफ्टी को क्लोजिंग देने में यहाँ पे लेके आ गई निफ्टी को। तो यहाँ से काफ़ी वीक सेंटीमेंट है। अभी नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि 9,800 का सपोर्ट एज बनेगा, लेकिन 9,800 ब्रेक होते ही सीधा हम लोग 9,600 की तरफ जाएंगे। तो 9,800 कल के लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा गाइज। लेकिन अगर कल के इंटरडे लेवल में आपको 9,800 भी ब्रेक होते दिखा, तो आई थिंक यू गाइज कैन गो शॉर्टिंग टिल द लेवल ऑफ 9,600, और कुछ स्टॉप लॉस जो आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो भी आप रहेगा। तो निफ्टी में ये मेरे लेवल्स है कल के लिए। तो वीकनेस गहरा रही है और प्रॉब्ली और गहरा सकती है, जैसा जो सेंटिमेंट और आपको दिख रहा है कि जो आरएसआई भी दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर बॉट जोन में दिख रहा है, जो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अगेन सेम एज लाइक बैंक निफ्टी ने भी अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिए, बट यहाँ पे एकदम ब्रेक नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट उसी के आसपास दी है। तो नेक्स्ट बैंक निफ्टी के लिए भी एक साइकोलॉजिकल होगा कि 20,000 का सपोर्ट ना तोड़े। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर 20,000 के ऊपर रहेगा तो निफ्टी को भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी अगर 20,000 तोड़ देता है तो देन अगेन वी विल पॉन्डर कि हम लोग वापस 19,500 और 19,600 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। तो 20,000 मेजरली बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा, जो ध्यान में रखना होगा कल आपको इंट्राडे पोजीशंस के लिए। और हमें एक अच्छी खासी तेजी तभी दिखेगी हम लोग 21,000 के ऊपर जाएंगे बैंक निफ्टी, तब हम जाके एक अच्छी खासी तेजी वापस देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम लोग वापस एक गिरावट की तरफ रुक करेंगे। अब इस मंदी में, इस गिरावट में आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, नहीं इंट्राडे में क्या होना चाहिए स्टॉक्स, तो उन स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो हमारे स्क्रीनर में चले जाते हैं। तो मैं आपके लिए स्क्रीनर में लेके चले जाता हूँ। ऑल इंडेक्स सेक्शन हमने देख लिया ऑलरेडी, और आज क्या पोजीशंस बनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग जाते हैं ओआई पोजीशंस की तरफ कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस कैसी बनी है। तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस में आप देखो मन्नापुरम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ आपको, स्टॉक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग में दिखा है, और आज तो लॉन्ग्स भी बने हैं। इंडसइंड बैंक ऑल द बैंकिंग वीक है, लेकिन इंडसइंड आप चार्टिकली हम लोग लास्ट एंड में स्टडी करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इंडसइंड बैंक। फंडामेंटली आई एम नॉट श्योर मच ऑन द इंडसइंड, बट टेक्निकली साउंड लग रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे लॉन्ग्स बन रहे हैं वो हीरो मोटोकॉप, माइंड ट्री, आरईसी लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बाटा इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्री, आइशन मोटर। यहाँ पे शॉर्ट साइड एसबीआई एंड सन फार्मा। तो शॉर्ट्स काफ़ी बन रहे हैं। एशियन पेंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कल सेलिंग साइड के लिए, यहाँ पे वीकनेस गहरा सकती है कल, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे वापस रिकवरी हुई थी 1,400 से लेकर 1,700, लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है वापस थोड़ी सी गिरावट देखने मिलेगी, हल्का करेक्शन यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो एशियन पेंट को कल सेल साइड में आप ध्यान में रख सकते हैं, और खास करके बाटा इंडिया को भी कल ध्यान में रखेंगे शॉर्ट साइड के लिए।
और जो लॉन्ग्स के लिए स्टॉक्स स्पेसिफिकली आपको दिखेंगे नहीं, लॉन्ग्स में आपको वही बोला कि इंडसइंड बैंक को आप ध्यान में रख सकते हैं लॉन्ग साइड में ज़्यादातर, और एमजीएल को खास करके ध्यान रखें कल स्टॉक जो बाइंग साइड में आप ध्यान में रखें कि बाइंग साइड में क्या पोजीशंस बन सकती है। तो हम लोग देखेंगे हमारे जो ये एक सेक्टर है, अब जैसे मेरा ट्रेंड एनालिसिस का जो सेक्शन है ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कॉलम है पहला डी कॉलम जहाँ पे 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है जो डेली बेसिस का है, तो उसमें ऑलमोस्ट मेजर ऑफ द स्टॉक जो एफएनओ है सबने 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि सेंटिमेंट बॉस मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स का नेगेटिव है, यहाँ से हम लोग एक और वीकनेस देख सकते हैं मार्केट में। तो डरिएगा नहीं, अगर आप इन्वेस्टर हो तो डरने की जरूरत नहीं, ये मौका है, ऐसा सोचिए। इन्वेस्टर को डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, एक और मौका है आपके अपॉर्चुनिटी की डिप्स पे बाय करने का और अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। जो आपको मैं एक लिस्ट बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि 5-6 स्टॉक्स के आप एक पोर्टफोलियो बिट और पोर्टफोलियो बाय उस पर लगा सकते हैं, कुछ और भी एवरेजिंग कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स पे। तो हमने देखा एफएनओ पोजीशंस पे आपको क्या ध्यान देना चाहिए, और आज का जो हमारा था कि जो हमारे जो स्टॉक्स लेवल होते हैं हमारे स्क्रीनर में देने के लिए इतने अच्छे खासे स्टॉक्स लेवल्स थे, तो आपको दिख रहे थे ऑलमोस्ट इतने सारे एक्टिव सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, बाय लेवल, सेल लेवल्स, और कितना सारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में टारगेट अचीव हुआ, टाटा एलेक्सी में अचीव हुआ, फिर यहाँ पे टाइटन में अचीव हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट में सेल कॉल। तो काफ़ी ज़्यादातर सेल कॉल थे क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड में था। ऑल्दो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, नो अग्री, लेकिन जो स्टॉप लॉस का रेंज है मेरा बहुत ही ½ या 1% का होता है, लेकिन जो यहाँ टारगेट होता है वो 2% और 3% का होता है। तो यहाँ पे 80% एक्यूरेसी के साथ आपको लेवल्स एक दिन एडवांस में मिल जाते हैं जिसको आपको ट्रेड करने मिल जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑल्दो मेरा स्क्रीनर लाइव प्राइसेस नहीं देता, 5-7 मिनट में रिफ्रेश होता था, बट अल्टीमेटली आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको चाहिए लेवल्स के, आपको कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है, और लेवल्स आपको स्क्रीनर पे बाय डिफॉल्ट इन एडवांस हर दिन इंट्राडे के बेसिस पे मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। जो यहाँ लेवल्स दिए उस पर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली मुनाफा होगा, आप इसे फॉलो करोगे, तो नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये मस्ट वॉच सेक्शन है, डेली बेसिस पे रिफ्रेश होता है, जो जिन्होंने एक्सेस ले रखा उनके लिए यहाँ पे लेवल्स मिल जाते हैं। और तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स थे जो हमने ध्यान देना चाहिए। अब जाते कुछ जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कल ध्यान में रखने चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक्स फर्स्ट मैं बात करूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म में पिक करना चाहिए, डीमार्ट को पिक करना चाहिए यहाँ पे मुझे लगता है। और कौन सी गिरावट पे खरीदेंगे हम लोग और देखें तो डेली चार्ट में आपको एक इसको सिंगल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि ईजी रहेगा। तो यहाँ पे जो एक पैटर्न बन गई, जो तो डेली चार्ट मैंने इसका खोल रखा है। तो अगर आपको डीमार्ट मिलता है यहाँ पे कहीं पे या पहली बाइंग आप हमेशा 2200 के आसपास करेंगे, अभी तो 2400 आसपास चला, आप वेट करेंगे और गिरावट का, तो पहली बाइस 2200 के आसपास या 2250 के आसपास करेंगे। फिर और गिरावट मिलती है तो हम लोग और खरीदेंगे 2000 के आसपास, जहाँ पे अगर आपको 2000 पे मिले तो डेफिनेट बिना आंख बंद करे डीमार्ट को खरीद लेना बिना सोचे। ऑल्दो पता है कि जियो का काफ़ी सारा कंपटीशन आ रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि उनको टाइम लगता है, चीज़ों को इकोनॉमी को इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, जियो मार्ट को आगे आने में टाइम लगेगा, तो इतना फास्ट ना प्रोसेस नहीं होगा। और कंपटीशन कितना रहेगा, राइट, डीमार्ट भी तो अपना काम करता रहेगा। तो मुझे लगता है फंडामेंटली गुड स्टॉक है और इसका जो पेडिग्री वो भी अच्छी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे खरीदे। अभी काफ़ी थोड़ा वैल्यूएशंस, मतलब मैं भाव के हिसाब से बोलूँगा तो थोड़ा हाई है, थोड़ा गिरने का वेट करे, बस अभी अपने इंडिकेटर या ट्रैक में रखे।